हम इस वक्त लखनऊ में हैं। हमारे साथ ओपी राजभर साहब हैं। ओपी राजभर साहब का आरोप है कि कल उनकी हत्या करने की साजिश की गई। बात करते हैं, सर क्या हो गया कल आपके साथ? देखिए, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, आचार संहिता लगी हुई है। नॉमिनेशन में 3 आदमियों को जाने की एंट्री चुनाव आयोग ने बना रखा है। तो जहां बैरिकेड हुआ, बैरिकेड के बाद हम 3 लोगों को जाने की अनुमति वहां प्रशासन ने दी। मैं और प्रत्याशी अरविंद राजभर और एक वकील, 3 लोग हम लोग गए। ज्यों हम लोग बैरिकेड पे पहुंच रहे हैं तब गाली गुप्ता शुरू हो गई कि मार को, गोली मार दो, यहीं उलाट दो उसको। मतलब जिस तरह का वो शुरू किए। खैर उसके हम निपटते हुए हम लोग चले गए नामांकन प्रक्रिया में, कक्ष में। अब आप बताइए कि हमको 3 आदमी को जाने की इजाजत है, ये वहां सैकड़ों योगी जी के गुंडे कैसे पहुंचे? ये डीएम और कमिश्नर वहां के, इनके इशारे पर वहां पहले से बैठाए गए थे कि वो आ रहे हैं तो उनको मार दो जान से यहीं। ये योगी जी की साजिश थी। आप कैसे पता योगी जी के साथ? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, योगी जी के गुंडे। आप तो नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? अब मैं आप कह सकता हूं। आप उनके विपक्षी नहीं, दल के मैं नेता हैं। विपक्ष नहीं हूं। आप देखो, आप चुनाव लड़ रहे हैं उनसे। नहीं, ये देख लो। तो जब आप लौटे तो आपके ऊपर हाथापाई हुई आपसे। अब अभी आगे सुनो, जो कितनी मारपीट हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो फिर जब आप लौटे नामांकन कर, पुलिस के लोग, सारे लोग हैं, अपराधियों को बचा रहे हैं। अगर हमारे साथ 3-4 लोग नहीं होते तो हमको वहां से जिंदा बच के नहीं लखनऊ आ पाते। अच्छा, तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमने कल ही ये पत्र चुनाव आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को हमने लिख के भेज दिया कि हमारी और अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। योगी जी ने जिस तरह पिछड़ों का हिस्सा लूटा, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में इन्होंने 27% पिछड़ों का आरक्षण, 22.5% दलितों का आरक्षण लूटा। कोई नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े दलित हैं, एक भी नेता नहीं बोला। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर कोई बोला तो ओम प्रकाश राजभर। ये उनको पच नहीं रही है। योगी जी के राज्य में जो ललका सांड घूम रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। बोल रहा तो ओम प्रकाश राजभर। घरेलू 4.5 साल इन्होंने बिजली का दाम बढ़ा करके गरीबों से पैसा लूटा, कोई नहीं बोल रहा तो ओम प्रकाश राजभर। जातिवार जनगणना के सवाल पे बोल रहा है तो ओम प्रकाश राजभर। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर। गरीबों के इलाज की बात कर रहा है फ्री में तो ओम प्रकाश राजभर। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। हमेशा वो नफरत की बात बोलते हैं, वो हिंदू चिल्लाते हैं। हम भी तो, ओम प्रकाश राजभर भी तो हिंदू है, इसको हिस्सा क्यों नहीं देते हो? जब पुलिस पीएससी भर्ती होती है, नौकरियों में भर्ती होती है, तो हिस्सा क्यों नहीं देते? आप बोलते रहते हैं, ये बात बोलते रहते हैं। और दूसरा सवाल सर आपसे, आपने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया, ऐसा क्यों किया आपने? जबकि आरोप ये लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को टिकट दे रही है, उनको नहीं तो उनके परिवार वालों को टिकट दे रही है। जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी नहीं लड़ पाया तो आपने अब्बास अंसारी को टिकट दे दिया, ऐसा क्यों किया आपने? ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ब्रिजेश सिंह को एमएलसी बनाई तो कभी आपने सवाल पूछा? नहीं, पूछते हैं उनसे भी। किसे पूछते हैं? बिल्कुल मैंने तो कभी नहीं सुना आपसे। नहीं तो आप एनडीटीवी देखते नहीं फिर? नहीं, मैं एनडीटीवी तो एक ऐसा तो चैनल है फिर जिसको आप ऐसा नहीं कर, सवाल नहीं उठा सकते हम पे। आप बोलिए, अपनी बात बोलिए सर। और दूसरी चीज, संगीत सोम अपराधी प्रवृत्ति के, उनको टिकट भाजपा देती है। दूसरा उठा के आप देखिए, सुरेश राणा, मैं सरकार में साथ में था, 156 अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर जब जिस दिन शपथ लिए खुद आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर थे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। 156 लोग थे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। और ओम प्रकाश राजभर, अगर उनको टिकट दे दिया अब्बास को, तो ये तो मेरे पास रजिस्टर नंबर 8 तो है नहीं कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि भाई इनके ऊपर ये मुकदमे हैं। और चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तो उसको करना है। नॉमिनेशन फाइल तो हम करा सकते हैं, लेकिन जांच तो उसको करनी है, कानून तो उसको बनाना है। वो तय क्यों नहीं करता कि इनको नहीं लड़ना, इनको नहीं लड़ना है? हमारे पास तो वोटर लिस्ट है। सर, चर्चा ये हो रही थी कि मुख्तार अंसारी को आप टिकट दे रहे थे, फिर उन्होंने तय किया कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप रहे हैं, तो अब्बास अंसारी को टिकट दिया आपने मऊ सदर से।
आपकी जेल में मुलाकात हुई थी मुख्तार अंसारी से? मुलाकात हुई थी, हम स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो मिनिस्टर था तो 7 बार बाधा गया था, मिनिस्टर था तो 11 बार रोपण में थे तो 11 बार गया था। जब भी मौका मिलता तो जाके मिलता हूँ, बिल्कुल मिलता हूँ। पुराने संबंध है? बिल्कुल हमारे पुराने संबंध है, पॉलिटिकल संबंध है हमारे उनके, हमारा उनका संबंध है, उसको हम संबंध निभाते हैं। और जहां तक हर बात सोचता है कि हमारा बेटा आगे निकले, आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का महामंत्री बनाया ना, राजनाथ जी अपने बेटे पंकज को टिकट दिलाया ना। इनके आपराधिक इतिहास नहीं है ये? किसके नहीं है? राजनाथ जी जेल में थोड़े ना बंद है, अमित शाह जेल में थोड़े ना बंद है, मुख्तार अंसारी जेल में बंद है 15 साल से। उनके ऊपर हत्या, लूट, 120 भी तमाम मुकदमे, लोगों के ऊपर तो नहीं। राजभर जी देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मत करिए। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं हमारे गृह मंत्री के ऊपर क्या मुकदमे थे? तड़ीपार थे ना, तड़ीपार थे ना, फिर वही बात, तड़ीपार थे ना। अरे चलिए उत्तर प्रदेश की बात करिए, ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल अब बताइए राजभर जी, आप कहाँ की बात, अच्छा ये बताइए कि अब आपने मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दे दिया, भाजपा वाले फिर आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने आपराधिक छवि मुख्तार अंसारी जिनके ऊपर सरकार बुलडोजर चलाने का काम करती है, जो जेल में है, उनके ऊपर हत्या और तमाम मुकदमे हैं जिस पर ट्रायल चल रहा है, उनके बेटे को आपने टिकट दे दिया है, कहीं ना कहीं इससे और नहीं घिर जाएंगे आप? या फिर आपका ये फैसला है, सिर्फ आपका फैसला, या आपके फैसले में अखिलेश यादव भी शामिल है, क्योंकि अब गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वो? नहीं, वो गठबंधन के उम्मीदवार नहीं होंगे, ओम प्रकाश राजभर के उम्मीदवार होंगे। इसमें अखिलेश का कोई योगदान नहीं है, अखिलेश यादव जी का कोई योगदान नहीं रहेगा। अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी वहां पे सपा पर टिकट दे देंगे क्या अपना? नहीं देंगे ना? अब उनका विषय है, वो दें, लेकिन मैं उनसे पहले ही समझौते के पहले ही कह चुका हूं कि हमारा संबंध मुख्तार अंसारी से है और रहेगा। हम जरूरत पड़ेगी तो उनको टिकट भी दे सकते हैं, आप भले अपना प्रत्याशी लड़ा लेना, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। तो मतलब आपने अखिलेश जी से इस बारे में बात नहीं हुई कि मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये आपका विषय है? ये हमारा विषय है, हम उनसे क्यों पूछने जाए? हमको सीट मिली है, उसके मालिक हम हैं, हम टिकट देंगे, हम उनसे क्यों पूछने जाए? अगर अखिलेश जी ने बोले क्यों टिकट दे दिया तो क्या करेंगे राजभर जी? दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दे दें, लड़ा लें, हम भी लड़ा लेंगे। मैं क्या कहते हैं, होता है ना कि ये आपका फ्रेंडली फाइट हो जाएगी, फ्रेंडली फाइट हो जाएगी। राजभर जी बहुत सधे हुए वक्ता हैं, हंसते नहीं हैं, बता दिया कि अखिलेश जी को कुछ लेना देना नहीं है, जबकि जब उन्होंने बात की होगी तो पता सब कुछ होगा, सब कुछ। फिलहाल अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं राजभर जी, ये सधे हुए नेता, इनको सब पता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो फिलहाल मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दिया है राजभर साहब ने, उनके मुख्तार अंसारी को टिकट दिया है, उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया है और वो मऊ सदर से चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी सुमित के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।